नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम स्कंध में आज प्रवेश करेंगे। डोंगरे जी महाराज द्वारा लिखित भागवत नवनीत से हम भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। पंचम स्कंद में सबसे पहले आज श्रवण करेंगे जड़ भरत चरित्र। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जड़ भरत चरित्र। भागवत के पंचम स्कंद में परमहंसों की कथा आती है। परमहंसों के दो भेद हैं, ज्ञानी परमहंस और भागवत परमहंस। दूध में पानी को मिला दो और हंस के आगे रखो तो हंस में ऐसी शक्ति होती है कि वह नारायण तो हंस में ऐसी शक्ति होती है कि वह पानी छोड़ देता है और दूध पी जाता है। यह संसार क्या है? जगत में दूध और पानी मिला हुआ है। जड़ और चेतन दोनों एक हो गए हैं। यही संसार है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। जड़ और चेतन दो भिन्न तत्व हैं। भिन्न होने पर भी एक रूप हो गए हैं। नारियल के अंदर नरेली होती है, नरेली के अंदर कोपरा होता है। कोपरा में रस है, नरेली में रस नहीं है। कोपरा और नरेली दो भिन्न तत्व हैं। जब तक नारियल में पानी है तब तक नरेली कोपरे को छोड़ती नहीं है। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आएगा, यह शरीर नरेली के जैसी है। शरीर के अंदर जो शुद्ध चेतन आत्मा है वह कोपरे के जैसा है। रस कोपरे में है, नरेली में रस नहीं है। कोपरा पाक तब होता है जब नरेली से कोपरा अलग हो जाता है। नारियल में पानी है तब तक नरेली कोपरे को छोड़ती नहीं है। बहुत गर्मी होती है, नारियल का पानी सूख जाता है, तब नरेली और कोपरा अलग अलग हो जाते हैं। शरीर नरेली के जैसी है, आत्मा कोपरे के जैसा रसमय है। जड़ चेतन दो भिन्न तत्व हैं। भिन्न होने पर भी दोनों एक रूप हो गए हैं। जड़ शरीर से चेतन आत्मा को अलग करना है। नारियल में जब तक पानी है तब तक नरेली कोपरे को छोड़ती नहीं है। संसार का कोई भी सुख मानव को जब तक मीठा लगता है तब तक शरीर से भिन्न आत्मा का दर्शन नहीं होता है। सब जानते हैं शरीर से आत्मा भिन्न है, फिर भी देह भाव में जीव फंसा हुआ है। देह भाव का नाश करना है, आत्मा भाव को जागृत करना है। मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। मैं भगवान का अंश हूँ। मुझे प्रभु के चरणों में जाना है। आपको जब थोड़ी सी फुर्सत मिले तब ऐसा चिंतन करो। चिंतन करते वक्त विचार करो, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है। मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। घर में जा करके ऐसा बोलना नहीं कि मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ऐसा बोलोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। बोलना नहीं है, मन से समझना है, देह भाव को भूलना है। परमहंस शरीर को आत्मा से अलग कर देते हैं। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। इन दोनों की गांठ पड़ गई है। जड़ शरीर से जो चेतन आत्मा को अलग करता है उसी को परमहंस कहते हैं। परमहंसों के दो भेद होते हैं, ज्ञानी परमहंस, भागवत परमहंस। ज्ञानी परमहंस ऐसा मानते हैं कि आँख को जो दिखता है वह क्षण क्षण बदलता रहता है। जगत सत्य नहीं है। आँख को देखने की शक्ति जिसने दी है वह परमात्मा सत्य है। आँख को जो दिखता है उसका ध्यान छोड़ दो। आँख को देखने की शक्ति जिसने दी है उस परमात्मा का ध्यान करो। जगत तो क्षण क्षण बदलता है। जगत मिथ्या है, परमात्मा सत्य है। जगत मिथ्या है यह बोलना सरल है, किंतु जगत मिथ्या है यह समझना कठिन है। श्री शंकराचार्य महाराज ने के बाद तो जो आचार्य हुए, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज,
माधवाचार्य जी महाराज आदि वैष्णवाचार्यों ने जगत को सत्य माना है। साधारण मानव जगत को मिथ्या नहीं समझ सकता है, जगत सत्य लगता है। अतः वैष्णवाचार्यों ने कहा है जगत सत्य है, किंतु यह जगत भगवान का है, तेरा कुछ भी नहीं है। किसी भी निमित्त से जगत का मोह छोड़ करके परमात्मा के साथ प्रेम करना, यही लक्ष्य है। शब्दों में थोड़ा थोड़ा झगड़ा है, सभी आचार्य तत्वों में एक ही हैं। विदुषाम किम न शोभनम, महापुरुष जो वर्णन करते हैं बराबर है, ठीक है, जगत मिथ्या है, ये साधारण मानव नहीं समझ सकता। वैष्णवाचार्यों ने कहा जगत सत्य है, किंतु याद रखना जगत में जो कुछ है सभी के मालिक भगवान हैं। तन का मालिक भी मानव नहीं है। जगत का मोह छोड़ने के लिए परमात्मा के साथ प्रेम करो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं जगत मिथ्या है, वैष्णवाचार्य कहते हैं जगत भगवान का है, तेरा कुछ भी नहीं है, तू भगवान का हो जा। ज्ञानी पुरुषों का आदर्श ऋषभ देव जी ने जगत को समझाया है। उनकी आत्मनिष्ठा स्थिर हो गई थी। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी जल जाती है, अग्नि कभी नहीं जलती। शरीर लकड़ी के समान है, शरीर भले ही जल जाए, किंतु शरीर में जो शुद्ध चेतन आत्मा है वह अग्नि के समान तेजोमय है। आत्मज्ञान होना कठिन नहीं है, आत्मनिष्ठ होना, आत्मा में स्थिर होना, आत्मनिष्ठ होना बड़ा कठिन है। वैष्णव भागवतनिष्ठ होते हैं, ज्ञानी पुरुष आत्मनिष्ठ होते हैं। ऋषभ देव जी की ऐसी आत्मनिष्ठा थी। शरीर अग्नि में जल रहा है, मैं नहीं जल रहा, मैं शरीर नहीं हूँ। अग्नि लकड़ी को जला सकती है, लकड़ी में जो अग्नि है उसको वह नहीं जला सकती, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। उनकी आत्मनिष्ठा ऐसी दृढ़ थी। ऋषभ देव जी की कथा हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने इसका संक्षेप किया है। भरत जी की कथा हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए भरत जी की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भरतस्तु महाभागवतो यदा भागवताओ नितल परिपालनाय संचित तस्तदनु शासन परः पंचजनी विश्वरूप दुहितर मुपु ये में तस्यामोह व आत्मजान कत्सन्येना नूरूपान्मतः पंचजन मासाय भूतादेरीव भूत सूक्ष्माणि सुमितं राष्ट्रभृतं सुदर्शन मावरणं धूम्रकेतुमिति अजनाभं नामैत दर्शम भारतमिति यत् आरभ्य व्यपदिशन्ति। भरत जी राजा हुए, तभी से इस भूखंड का नाम भरत खंड हुआ है। प्राचीन काल में इसका नाम अजनाभ खंड था। भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, बड़े योगी थे। वासना का विनाश न हो तो ज्ञान और योग में भी पतन हो जाता है। वासना का विनाश भक्ति से होता है। जो श्री राम कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम करता है वही भगवत कृपा से वासना का विनाश कर सकता है। संसार में जितने आकार दिखते हैं वे सभी आकार माया से बने हुए हैं। संसार के किसी भी आकार के साथ जो प्रेम करता है उसके मन में विकार आता है। संसार के सभी आकार माया से बने हुए हैं। श्री राम कृष्ण का जो स्वरूप है वह माया से बना हुआ नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान की जो भक्ति करता है, परमात्मा के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, वही वासना का विनाश कर सकता है। भगवत कृपा के बिना, भक्ति के बिना सूक्ष्म वासना का विनाश नहीं होता। भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी हैं, योगी हैं। सूक्ष्म वासना मन में रह गई। घर में अपने बच्चों के साथ खेलते थे। जंगल में जाने के बाद
वे हिरण के साथ खेलने लगे। वासना का विषय बदला। सूक्ष्म वासना ज्ञानी का, योगी का पतन करती है। आरती में कपूर का उपयोग किया जाता है, कपूर जल जाता है, लेकिन जिस डिबिया में कपूर रखा जाता है उसमें कपूर की गंध रह जाती है। वासना वास के समान, गंध के समान अति सूक्ष्म है। आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरे मन में वासना नहीं है, आपकी भूल है। मानव का मन वासना से भरा हुआ है। सूक्ष्म वासना स्थूल बन जाती है। भरत जी को ऐसा लगा कि मेरे मन में कोई वासना नहीं है। घर छोड़ करके जंगल गए। जिसके मन में वासना है वह जंगल में भी संसार करता है। जिसके मन में संसार है वह मंदिर में भी संसार करता है। संसार छोड़ करके कहाँ जाओगे? संसार को अपने मन से निकाल दो। बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता। जो संसार मन में है वह दुख देता है। भरत जी के मन में सूक्ष्म वासना थी। घर में अपने बच्चों के साथ खेलते थे और वन में गए तो वन में जाने के बाद हिरण के साथ खेलने लगे। धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। घर छोड़ करके जंगल में जाने से एकदम भगवान का दर्शन नहीं होता। जहाँ जाओ वहाँ माया पीछे पड़ी रहती है। जहाँ जाओ वहाँ माया पीछे पीछे जाती है। घर में ही धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ, वासना का विनाश करो। भयम प्रमतस्य वनेष्वपि स्याद यतः स आस्ते स सट सपन्नः जितेन्द्रिय यस्यात्मरतेर बुधस्य ग्रहास्मः किम नु करोत्यवद्यम। जो गाफिल है उसको वन में भी माया मारती है। जो सावधान है, जो सावधान हो करके घर में भक्ति करता है उसको घर में भी भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन करने के लिए घर छोड़ना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि घर में सभी अनुकूलता हो तो भक्ति करूंगा। घर में सभी अनुकूलता हो तो मैं भक्ति करूं। भगवान मेरे इच्छा अनुसार मुझे अनुकूलता दे। सभी प्रकार की अनुकूलता किसी को नहीं मिलती। प्रतिकूलता तो रहती ही है। जीव जगत में आता है तो पाप और पुण्य दोनों साथ लेकर के आता है। पाप का फल है प्रतिकूलता, पुण्य का फल है अनुकूलता। प्रतिकूलता तो रहेगी ही, सहन करो सहन करो। एक भाई ने कथा में ऐसा सुना था कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में स्नान करने से सर्व तीर्थ में स्नान करने का पुण्य मिलता है। गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी समुद्र में हैं। सभी तीर्थ समुद्र में जाकर के मिलते हैं। वह भाई समुद्र के किनारे जा करके बैठा, किंतु स्नान नहीं करता है। किसने पूछा क्यों बैठे हो, स्नान करो। उसने कहा स्नान करने के लिए तो आया हूँ, किंतु इस समय समुद्र में तरंगे बहुत आती हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि एक बार समुद्र शांत हो जाए फिर मैं स्नान करने के लिए जाऊं। समुद्र कभी इतना शांत हुआ नहीं है, वह शांत होने वाला भी नहीं है। समुद्र में स्नान करना हो तो इन्हीं लहरों के साथ तरंगों का त्रास सहन करना ही पड़ेगा। घर में जो सावधान होकर के भक्ति करता है उसके लिए घर में भी भगवान प्रकट होते हैं। वन में जाने के बाद जो गाफिल होता है उसका वन में भी पतन हो जाता है। भरत जी सब छोड़ करके नेपाल में गंडकी नदी के किनारे आए हैं। नेपाल के मालिक देव पशुपतिनाथ हैं। पशुपतिनाथ के दर्शन में बहुत आनंद आता है। 4 दरवाजों से दर्शन होता है। पूर्व द्वार में जगन्नाथ स्वामी का दर्शन है। दक्षिण द्वार में रामेश्वर भगवान का दर्शन है। पश्चिम द्वार में द्वारकाधीश भगवान का दर्शन है और उत्तर द्वार में बद्रीनाथ जी का दर्शन है। 4 दरवाजों से पशुपतिनाथ जी का दर्शन होता है। मध्य में पशुपतिनाथ जी विराजमान हैं। जीव ही पशु है, पशुपति शिव है।
पशु उसको कहते हैं जिसको बांध करके रखा जाता है। जीव पशु है, जीव को काम ने बांध दिया है। जीव स्वतंत्र नहीं है, सभी जीवों के स्वामी शिव हैं। मध्य में पशुपतिनाथ हैं। एक एक देश के मालिक एक एक देव माने गए हैं। महाराष्ट्र के मालिक देव पंढरपुर में विराजमान श्री विठलनाथ जी महाराज हैं। गुजरात सौराष्ट्र के मालिक देव द्वारिकानाथ जी महाराज हैं। कर्नाटक आंध्र प्रदेश के मालिक देव श्री वेंकटेश बालाजी महाराज हैं। नेपाल के मालिक देव श्री पशुपतिनाथ जी महाराज हैं। भरत नारायण भरत जी सब कुछ छोड़ करके नेपाल में गंडकी नदी के किनारे गए हैं। बहुत तपश्चर्या की है। प्रातः काल में 4 बजे गंडकी में नदी में स्नान करते हैं। कमर तक जल में खड़े रहते हैं। प्रकाश में पर ब्रह्म नारायण का ध्यान करते हैं। ओमकार मंत्र का जप करते हैं। गंगा किनारे भी माया त्रास देती है। भरत जी को वहां गंडकी नदी के किनारे माया त्रास देने के लिए गई है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। गर्मी के दिन थे, सूर्य उदय हुआ था। भरत जी गंडकी नदी से बाहर निकलने की तैयारी में थे। उसी समय 9 मास परिपूर्ण सगर्भा एक हिरणी वहां आई है। प्रसव का समय हो गया है, प्यास लगी है। हिरणी जलपान करने के लिए जाती है। उसी समय सिंह ने गर्जना की है। सिंह गर्जना सुन करके हिरणी को भय लगता है। चारों ओर देखती है, यह सिंह गर्जना है, मुझे मारेगा। हिरणी घबराई है। उसी समय सिंह ने फिर गर्जना की। अब तो हिरणी को बहुत भय लगता है सिंह को मेरी वास गंध आ गई है। अभी दौड़ा दौड़ा आएगा, मुझे मार डालेगा। मैं कहाँ जाऊं? गंडकी नदी का छोटा सा प्रवाह था। उसने विचार किया, छलांग मार करके सामने के किनारे चली जाऊं तो कदाचित बच जाऊं। हिरणी छलांग मारती है, सामने किनारे जाती है। प्रसव का समय हुआ था। बालक उसके गर्भ से बाहर आ गया। प्रसव की वेदना से हिरणी व्याकुल हुई है। नारायण भरत जी वहां खड़े थे। हिरणी ने एक बार अपने बच्चे को देखा, फिर भरत जी को देखती है, मानो कह रही हो, महाराज अपना बच्चा मैं आपको सौंपती हूँ, इसको बड़ा करना। भरत जी को हिरण बालक में श्री हरि का दर्शन हुआ। कैसा सुंदर जीव है। इसके पिता का तो पता ही नहीं है। इसकी माँ भी अब मरने को है। देखते देखते हिरणी ने आंखें बंद कर ली, प्राण छोड़ दिए। भरत जी हिरण बालक को उठा करके पर्णकुटी में लाए हैं। इसकी माँ ने यह बालक मुझे दिया है, यह मेरा ही बालक है, इसका पालन पोषण करना मेरा कर्तव्य है। भरत जी ने हिरण बालक को अपना बालक मान लिया। जंगल में अकेले रहते थे, एक साथी मिल गया, थोड़ा सुख हुआ। हिरण बालक को घास खिलाते, उसको गोद में लेकर के गर्मी देते, उसके साथ खेलते, कभी प्यार करते, कभी छाती से लगाते, तब सुख होता। यही भूल है। संसार का सभी सुख छोड़ करके आए हैं। हिरण बालक के साथ खेलने में सुख का भास होता है। स्त्री का त्याग किया, राज्य संपत्ति का त्याग किया, अपने पुत्रों का त्याग किया, सब कुछ छोड़ करके भगवान के लिए आए थे। माया धोखा देती है। हिरण बालक में मन फंस गया। जिसके साथ खेलने में मजा आता है उसको छाती से लगाते हैं, तब सुख होता है। कैसा सुंदर बालक है। यही भरत जी की भूल है। उसको बाहर निकाला था, यह भूल नहीं थी। उसको पर्णकुटी में रखा, यह भी भूल नहीं थी। उसको अपने मन में रखा, यही माया है। हिरण को अपने साथ लाए, भूल नहीं थी। उसको घर से बाहर निकाला, भूल नहीं थी। उसको अपनी पर्णकुटी में रखा, यह भी भूल नहीं थी। उसको अपने मन में रखा, यही माया है। किसी को भी घर में भले ही रखो,
अपने मन में किसी को नहीं रखना। भगवान के सिवा किसी को मन में रखोगे तो दुख देगा, बंधन का कारण होगा। बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता है। संसार जब मन में आता है तब दुख देता है। नौका में जो बैठता है उसको सावधान रहना पड़ता है, बाहर का पानी अंदर ना आए। नौका में पानी आ जाए तो नौका डूब जाएगी। नौका में जो बैठा है वह भी डूब जाएगा। संसार समुद्र है, संसार के विषय पानी के जैसे हैं। मानव काया, मानव शरीर नौका है, जीवात्मा नाविक है। विषय रूप जल अंदर आ जाए तो नौका डूब जाएगी। भरत जी की भूल यह है कि हिरण बालक को अपने मन में रखा, घर में रखा, यह भूल नहीं है। भगवान के सिवा किसी को मन में रखना नहीं। भरत जी की भूल यह है कि हिरण बालक को उन्होंने मन में रखा, यह मेरा बालक है। उसके साथ खेलते हैं, स्नान के लिए जाते हैं, तब बहुत सावधान रहते हैं। जंगल में बाघ सिंह घूमते हैं। कदाचित मेरे बालक को कोई मारे तो अपने कंधे पर चढ़ा करके ले जाते हैं। स्नान करने के बाद संध्या गायत्री करते हैं, तब बार बार उसको ही निहारते हैं। आज तक संध्या गायत्री में हरि दर्शन करते थे, अब हिरण का दर्शन होने लगा। हिरण बालक मन में है, बड़ा सयाना है, मेरी राह देखता है, भगवान इसका मंगल करे। कभी कभी अंदर से आवाज आती है, यह ठीक नहीं है, मैंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा है, मेरा मन हिरण बालक में फंसा है, यह योग्य नहीं है, मेरा फिर से जन्म होगा। हिरण बालक के संग खेलने में मजा आता है। मन धोखा देता है, मन कहता है यह भूल नहीं है, यह तो परोपकार है, मैं परोपकार कर रहा हूँ, नहीं तो इसको कोई बाघ मार डालेगा। मैं उसका रक्षक पिता हूँ, मैं उसका रक्षण करता हूँ। रक्षण तो जीव का भगवान करते हैं। मानव का क्या रक्षण कर सकता है? मानव में रक्षण करने की शक्ति हो तो किसी का मरण ही नहीं होगा। मानव रक्षण नहीं कर सकता, मानव रक्षण नहीं करता है। रक्षण तो प्रारब्ध के अनुसार भगवान करते हैं। भरत जी ने मान लिया, मैं ही उसका रक्षण करता हूँ। हिरण बालक में ममता हुई है। धीरे धीरे हिरण बालक बड़ा हुआ है। एक बार जंगल में उसको एक हिरणी को देखा है। एक बार जंगल में उसने एक हिरणी को देखा है। हिरणी को देखते ही वह उसके पीछे पीछे गया। बहुत देर तक वह लौटा नहीं तो भरत जी को चिंता हुई। वृद्ध पिता जिस प्रकार पुत्र की प्रतीक्षा करता है, अभी क्यों नहीं आया, कहाँ गया? बड़ा प्रेम करता है, बड़ा सयाना है, मेरे ऊपर उसका बड़ा भाव है, मैं प्रेम कहाँ करता हूँ? आज प्रातःकाल मैंने उसको जल पिलाया ही नहीं, मैं भूल गया। मैं तो प्रेम नहीं करता, वही बहुत प्रेम करता है, कहाँ गया वह? भरत जी को चिंता होती है। भरत जी अपने बालक को खोजने के लिए निकले। जिस घाट पर स्नान करते थे वहां जाते हैं, वहां दिखता नहीं है। जंगल में जहां कंदमूल लेने के लिए जाते थे वहां खोजते हैं, पता लगता नहीं। फिर तो पर्णकुटी में बैठकर उसका चिंतन करने लगे हैं, कहाँ गया वह? जंगल में बाघ सिंह घूमते हैं, किसी बाघ ने उसको मारा तो नहीं? बाघ ने मेरे बच्चे को पकड़ा होगा तो वह बहुत रोया होगा। बाघ को जरा भी दया आई नहीं होगी, उसे मार डाला होगा। ना 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 ना, मुझे ऐसा लगता है वह मरा नहीं है, वह जीवित है। मेरे नारायण उसका रक्षण करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अब वह बड़ा हो गया है, इसलिए वह लगन करने को गया होगा। अब आएगा तो अपनी बहू को साथ लेकर के आएगा। भरत जी जंगल में बैठे बैठे ऐसे विचार करने लगे। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे अंत मति सो गति। अंत समय में जैसा मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, वैसी ही गति प्राप्त होती है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।